हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 2 है नचिकेता। मैंने पिछले वीडियो में इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था और समझा भी दिया था। आज इस वीडियो में मैं इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि नचिकेता कौन था। तो नचिकेता जो था ना, वह महर्षि बादशवा का इकलौता पुत्र था। प्रश्न संख्या 2 में है कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा कि नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसके जो पिताजी थे महर्षि बादशवा, वह लोभ में आकर बूढ़ी गाय को जो दान दे रहे थे ना, उसे देखकर वह दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा कि पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था ना। इस यज्ञ में आप तो सब कुछ अपना दान देने का सोचे थे, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं। आप अपना प्यारा वस्तु नहीं दान कर रहे हैं, और जो दूध नहीं देती है और बूढ़ी गाय है, उसको दान क्यों दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो इसका उत्तर होगा कि पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। नचिकेता जो था ना, अपने पिता का हर एक बात मानता था, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वह यमपुरी गया। क्योंकि बता ही दिया मैंने पहले कि उसके पिता बारसवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। वह जो यज्ञ था ना, तो उस यज्ञ के दान में वह यह बोल दिए थे कि नचिकेता तुम यमराज के पास चले जाओ, इसलिए वह यमपुरी गया था। प्रश्न संख्या 4 में है कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि यमपुरी से यमराज बाहर गए थे। यमपुरी में यमराज नहीं थे, वह वहां से बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। प्रश्न संख्या 5 में है कि नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। तो इसका उत्तर यह है कि नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। उसने यह मांगा कि मेरे पिताजी का क्रोध जो है वह शांत हो जाए। प्रश्न संख्या 6 में है कि नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। तो इसका उत्तर होगा कि नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगी तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य को बताने को कहा। प्रश्न संख्या 7 में है कि किसने किससे कहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है और किससे कह रहा है, वही पूछ रहा है। तो कौन में है कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। यह किसने कहा है और किससे कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि बादश्रवा ने नचिकेता से कहा है। ख में है कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। यह किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसका उत्तर होगा कि बादश्रवा ने नचिकेता से कहा था। ग में है कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। यह किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसका उत्तर होगा कि नचिकेता ने पिता बादश्रवा से कहा। यह जो पाठ 2 था नचिकेता, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।